एक क्वेश्चन लिखिएगा भाई। नेक्स्ट लिखेंगे। हेलो हेलो। एक ठोस धातु घन को पिघलाकर, एक ठोस धातु घन को पिघलाकर, क्वेश्चन लिखेंगे। एक ठोस धातु घन को पिघलाकर 5 छोटे घन बनाए गए हैं। 5 छोटे घन बनाए गए हैं। 5 छोटे घन बनाए गए हैं। जिनके आयतन का अनुपात, जिनके आयतन का अनुपात, जिनके आयतन का अनुपात 1:8:27:27 है। 1:1:8:27:27 है। ज्ञात कीजिए कि इस प्रकार बने 5 नए घन का, ज्ञात कीजिए कि इस प्रकार, ज्ञात कीजिए कि इस प्रकार बने 5 नए घन का, 5 नए घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, 5 नए घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मूल घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल से, मूल घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत अधिक होगा, कितना प्रतिशत अधिक होगा, कितना प्रतिशत अधिक होगा। ऑप्शन है 20%, 40%, 60%, 50%। यही चीजें आपका दे रखा है। देखिए समझिएगा। एक ठो बड़ा सा घन है और उसको पिघला करके 5 ठो घन बनाया गया है जिसका आयतन दिया हुआ है, जिसका आयतन दिया हुआ है। तो जाहिर सी बात है जितना आयतन इन 5 का होगा उतना ही आयतन एक बड़े घन का आयतन का होगा। अगर हम इसकी भुजा की बात करते हैं, अगर हम इन 5 घन की भुजा की बात करते हैं तो बताइए वॉल्यूम हमारे सामने है। जब इसका क्यूब रूट करेंगे तब तो भुजा निकलेगा। जैसे हम लोग भुजा का क्यूब करते हैं तो वॉल्यूम निकल जाता है, तो वॉल्यूम का क्यूब रूट करेंगे तो भुजा निकल जाएगा। यानी आपको क्या करना है, इसका क्यूब रूट करना है, क्यूब रूट करना है। जैसे ही इसका क्यूब रूट करेंगे भुजा निकल जाएगा आपका। तो बताइए 1 का क्यूब रूट कितना, 1, और 1 का क्यूब रूट 1, 8 का क्यूब रूट 2, और 27 का क्यूब रूट 3, और 27 का क्यूब रूट फिर से वापस 3 आपका। तो ये हो गया 5 घन का आयतन और ये 5 घन की भुजा। अब बताइए यहां पर ये 1 + 1 + 8 + 27 + 27, ये हो जाएगा आपका 5 घन का आयतन कुल मिलाकर के बराबर होगा एक बड़े घन का आयतन एक क्यू का। तो ये एक ठो घन पिघला करके 5 ठो घन बनाया गया है। तो जितना आयतन इन 5 का होगा उतना आयतन अकेला एक घन का होगा। अब इसको आप जोड़िए तो हमें लग रहा है 64 आ रहा है, नहीं तो 64 = AQ। तो A का मान कितना, 4। ये हो गया आपका बड़े घन की भुजा हो गया। ये हो गया बड़े घन की भुजा जिसको पिघलाया गया है और पिघला करके ये 5 बनाया गया है, बड़े घन की भुजा हो गया। अब सवाल में क्या कहता है सो पढ़िए। आखिरी में लास्ट में क्या कहता है, लास्ट में कहता है कि 5 नए घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मूल घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल से कितना % अधिक होगा, आपसे पूछा जा रहा है। एक काम करिए ना, यहां पर बताइए नया घन की बड़ा घन की भुजा 4 है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 6 × 4 का स्क्वायर होगा। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 6 गुणा भुजा स्क्वायर।
और भुजा 4 है तो 6 गुणा 4 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसके बाद आप बताइए, फिर इसके बाद कि पांचों का टोटल सरफेस एरिया लिखना है, तो क्या होगा 6 इंटू 1 स्क्वायर, 6 इंटू 1 स्क्वायर, 6 इंटू 2 स्क्वायर, 6 इंटू 3 स्क्वायर, 6 इंटू 3 स्क्वायर। क्या 6 सब में होगा? तो हम 6 को क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। हम लिख रहे हैं यहां पर टोटल सरफेस एरिया लिख रहे हैं, तो 6 को कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और प्लस में 3 स्क्वायर। देख लीजिए आप जरा। अब बताइए ये 6 से ये 6 क्या होगा, कट जाएगा, तो बताइए कितना हो जाएगा ये, तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और इसको ये 9 9 18 4 22 और 2 24 हो गया। तो आप देख सकते हैं ये पहले वाला घन का टोटल सरफेस एरिया, ये 5 को नया वाला बना है उसका टोटल सरफेस एरिया। कह रहा है कितना परसेंट ज्यादा है, इससे ये कितना परसेंट ज्यादा है यही पूछा जा रहा था। प्रतिशत अधिक निकाल लेंगे, कितना 50%। 16 का आधा 8 ज्यादा है, 8 ज्यादा है जो कि 16 का आधा, यानी 50% ज्यादा है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, ऑनलाइन वाले विद्यार्थी ध्यान देंगे। कहता है आयतन एक ठो घन था बड़ा सा, और उसको पिघला करके 5 गो घन बनाया गया है, तो इन पांचों का आयतन, इन पांचों का आयतन बड़ा वाले घन के आयतन के बराबर होगा। तो हमने कर दिया एक क्यूब बराबर में 64, तो ए का मान कितना 4, ये बड़ा वाले घन की भुजा निकल गया। अब सवाल कहता है टोटल सरफेस एरिया लिखो, तो बड़ा वाले घन का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला मैंने पढ़ा 6 स्क्वायर, तो 6 इंटू 4 स्क्वायर हो गया। अब बाकी जो है पांचों लिखेंगे, पांचों घन का टोटल सरफेस एरिया, तो आयतन दे रखा है 1 1 8 27 27, तो इसकी भुजा जो होगा क्यूब रूट कर देंगे, ये मिलेगा भुजा। अब इसका टोटल सरफेस एरिया पांचों घन का लिखना है, तो 6 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 6 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 6 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 6 इंटू, सबको जोड़ेंगे तब ना पांचों का होगा। अब 6 को हमने क्या किया, कॉमन कर लिया, तो 6 को जब हमने कॉमन कर लिया तो क्या बचा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। फिर उधर काट दिए 6 6, बाकी जोड़े तो आया 16 और 24। देखिए ना इससे कितना प्रतिशत ज्यादा है, ये समझ में आ रहा है कितना ज्यादा है। बोलिए ज्यादा कितना है, तो 8 ऊपर लिख दिए, किस पर 16 पर, तो नीचे और कितना परसेंट मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिए, काट देंगे 50% हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नहीं लिख पाए, वीडियो को बैक कर लो, क्वेश्चन लिख लेना है फिर उसके बाद। आगे बढ़ा जाए। बढ़े, कुछ पूछना है कहीं पर बोलिएगा। तो घन में इतनी सारी चीजें जो है आप सभी को ध्यान में रखना है। इसके बाद हम लोग बेलन का थ्योरी देख ले रहे हैं। रीजन क्या है, घन का क्वेश्चन यहाँ पे लगा हुआ नहीं है, आज लग जाना चाहिए। हमारे टाइपी जो है दोनों अभी छुट्टिए पे लोग हैं, है ना, तो ये भी क्वेश्चन नहीं लगा हुआ है, तो फिर आप सबके पास क्वेश्चन तो होगा ना, तो सॉल्यूशन कर लेते हैं घन वाले सवाल का। क्या क्वेश्चन जब है तो बुक है सबके पास, आज भर कोऑपरेट करिए। नहीं है
थोड़ा 1 मिनट हम चेक कर ले रहे हैं, शायद हो। ये तो नहीं है ना? चलिए देखिएगा, पहला सवाल क्या है भाई। पहला सवाल देखिए, सीडीएस मेंस 2018 का पूछा हुआ है। पहला सवाल कहता है कि एक घन के विकर्ण की लंबाई एल है। ऑनलाइन वाले बच्चे ध्यान देंगे, घन के विकर्ण की लंबाई एल है, विकर्ण की लंबाई एल है। फिर इसके बाद कहता है घन का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। बस यही क्वेश्चन है सिंपली, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। ऑप्शन आप देख सकते हैं, ऑप्शन है 3L स्क्वायर, फिर इसके बाद है √3L स्क्वायर, फिर है √2L स्क्वायर, और ये है 2L स्क्वायर, है ना। यही आपका ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए क्या कर सकते हैं, विकर्ण दिया है और टोटल सरफेस एरिया पूछता है। एक बात बताइए, विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, √3 इंटू भुजा होता है, सबको पता है, मैंने लिख दिया, और बराबर में L दिया है। तो क्या यहां पर आप भुजा निकाल सकते हैं, भुजा हो जाएगा L/√3 हो जाएगा, भुजा जो है वो हो जाएगा L/√3 हो जाएगा। अब देखिए ये घन की भुजा निकल गया, भुजा निकल गया, भुजा निकल गया। अब कहता है टोटल सरफेस एरिया बताओ, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 6A स्क्वायर होता है। टोटल सरफेस एरिया होता है 6 इंटू A स्क्वायर, ये सबको पता है। अब सिंपली A की जो वैल्यू है उसको आप बैठा दीजिए, बोलिए L/√3 को यहां बैठा देंगे, तो बताइए कितना हो जाएगा, L स्क्वायर और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब 3 से कट जाएगा ये 2 टाइम्स, तो कितना आंसर हो जाएगा, 2L स्क्वायर, 2L स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या है कि एक घन का विकर्ण दिया हुआ है L L L, और टोटल सरफेस एरिया आपसे पूछ रखा है। तो देखिए टोटल सरफेस एरिया के फॉर्मूला में भुजा आता है, तो हमको भुजा निकालना पड़ेगा। भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे, विकर्ण बराबर √3 गुना भुजा होता है, हमें पता है, इक्वल टू L। यहां से A का मान निकालकर उसमें क्या किया, बैठा दिए। सही है, कुछ पूछना है किसी को तो? बढ़े आगे। देखिए अगला सवाल हमारा 2 नंबर क्या कहता है, सुनिएगा 2 नंबर सवाल। 2 नंबर सवाल कहता है, 2 नंबर 5 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले घनों में काटा जाता है। तब कहता है कि छोटे घनों के संपूर्ण पृष्ठ का बड़े घनों के संपूर्ण पृष्ठ से अनुपात क्या है। एक बात समझिएगा, 5 सेंटीमीटर भुजा वाला बड़ा सा घन है और 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोट छोट घन में काटा जाता है ना। तो क्या यहां पर आप घनों की संख्या निकाल सकते हैं, घनों की संख्या आप निकाल सकते हैं, घनों की संख्या निकाल सकते हैं। कहेगी कैसे, तो बड़का घन के आयतन में छोटका घन के आयतन से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। एक बड़ा घन जिसकी भुजा 5 था और उसको छोट छोट घन में काटा गया है जिसकी भुजा 1 है। मैंने आपको ये घनाभ में पढ़ाया है कि जब भी किसी ठोस की संख्या निकालना हो तो बड़े ठोस के आयतन में छोटे ठोस के आयतन से भाग कर देते हैं। तो 125/1 कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा।
तो हम ये कह सकते हैं कि 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक बड़ा सा घन में से 1 सेंटीमीटर भुजा का 125 गो घन बनेगा। समझ रहे बात को। अब यहां पर कहता है कि छोटे घनों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और बड़े घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना है। यहां पर छोटे घनों मतलब सब घन को लेके चलना है और यहां पर आपका बड़ा घन, और कहता है टोटल सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा आप बताओ। बड़ा सिंपल वे में निकाल लेंगे। बताइए छोटा वाले घन की भुजा कितना है, 1 है। छोटा वाले घन की भुजा 1 है, तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 6 × 1 स्क्वायर। छोटा वाले एगो घन का टोटल सरफेस एरिया 6 × 1 स्क्वायर, लेकिन छोटा वाला घन कैगो है, एगो है कि 125 गो है, 125 गो है। तो क्या करेंगे 125 से इसमें गुणा कर देंगे अनुपात। और यहां पर बड़ा घन लिखना है, बड़ा घन बड़ा घन बड़ा घन। तो बड़ा घन की भुजा कितना है 5 है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 × में 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपका उत्तर हो जाएगा। काटिए इसको, रेशियो ही तो हमसे मांगता है। 6 से 6 कट गया। अब 25 से क्या बार में 5 बार में, 25 से 5 बार में, तो आंसर कितना हो जाएगा 5:1 हो जाएगा। शायद ऑप्शन इसका सुधारना पड़ता है, क्या कोई गड़बड़ कर रहे हैं। ऑप्शन तो यह है नहीं। 5 सेंटीमीटर किनारे वाले घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले घनों में काटा जाता है, ठीक है। तो छोटे घनों का संपूर्ण पृष्ठ और बड़े घनों के संपूर्ण पृष्ठ से अनुपात क्या है, ठीक तो है। तो छोटा घन की भुजा 1, तो टोटल सरफेस एरिया 6 × 1 स्क्वायर। अब कै गो है, एगो थोड़ी ना, 125 गो है। 125 का टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए 125 से गुणा कर देंगे। अब बड़ा वाले घन तो एक ही गो है ना, एक ही गो तो बड़ा वाला घन था जिसको 1 सेंटीमीटर छोटे छोटे में काटा गया है। तो इसका टोटल सरफेस एरिया 6 × 5 स्क्वायर। ऑप्शन को थोड़ा सही कर लीजिएगा, 5:1 होगा। कोनो एक ऑप्शन को बना लीजिए। कुछ कहना है बोलिए, कोई एक ऑप्शन को 5:1 कर लीजिएगा। राहुल सर हेल्प प्लीज। क्या हुआ, क्लास 15 शो नहीं कर रहा है। अच्छा चेक कर लीजिएगा 15-16। चलो वो सही हो जाएगा। बढ़े आगे, कुछ पूछना है इसमें किसी को, आगे बढ़ गए तो 3 नंबर सवाल क्या कहता है देखिएगा। 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घनाकार पत्थर का आयतन और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। भुजा दिया है घन का 8, तो सवाल कहता है कि वॉल्यूम बताओ और टोटल सरफेस एरिया बताओ। निकल जाना चाहिए दोनों, खाली फॉर्मूला पर है। अगला सवाल 4 नंबर क्या कहता है देखिएगा सब लोग। 6 सेंटीमीटर भुजा का शीशे का एक घन पिघलाया जाता है और 27 को घन बनाया जाता है। आप बताइए 6 सेंटीमीटर भुजा है तो आयतन कितना होगा, 6 का क्यों है ना, 216 बिल्कुल। और पता है एगो घन को पिघला के 27 को घन बनाया जाता है, तो इस एक घन का आयतन बराबर हो जाएगा 27 गो छोटे छोटे घन के आयतन के। देखिए जब भी एक ठोस पिघला के दूसरा बनाया जाएगा तो दोनों का आयतन बराबर होगा। 6 सेंटीमीटर भुजा का एक बड़ा सा घन था, उसको पिघलाया गया तो इसका आयतन बराबर होगा 27 गो छोटे घन के आयतन का। नहीं, एगो पिघलाए बड़ा सा घन, उतना ही से 27 को छोट छोट घन तैयार कर लिए। तो जितना आयतन इन 27 का होगा उतना आयतन अकेला इसका होगा। अब ये 27 घन बना तो जरूर, लेकिन उस घन की भुजा क्या है वो पता नहीं है, भुजा क्या है वो पता नहीं है। यहां पर ए हमने क्या माना है, नए घन की भुजा। ए क्या है भाई, नए घन की भुजा है, नए घन की भुजा ये है, हमने मान लिया है। अब कहता है कि नए घन की भुजा बता, मतलब सिंपली इसको आप सॉल्व कर दीजिए उत्तर हो जाएगा। तो बोलिए 27 से ये 216 8 बार में कटेगा क्या,
27 अटे 208 बार में, बोलिए एक क्यू बराबर 8 तो ए बराबर 2 यानी 2 सेंटीमीटर उत्तर हो जाएगा। पूछिए, किसी को डाउट है तो बोलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिएगा। अगला सवाल है हमारा 5 नंबर सवाल। कहता है 6 सेंटीमीटर के घन से 3 सेंटीमीटर के आकार के कितने घन काटे जा सकते हैं। आपसे पूछ रहा है घन की संख्या पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, 6 के क्यू में 3 के क्यू से भाग कर देंगे। 216 में 27 से भाग देंगे, उत्तर कितना 8 हो जाएगा। 6 सेंटीमीटर भुजा वाला एक बड़ा सा घन है, उससे कह रहा है 3 सेंटीमीटर भुजा वाला कै गो घन बनेगा, कै गो घन कटेगा। तो मैंने ये संख्या निकालने के लिए अक्सरा बताया है कि बड़का ठोस के आयतन में छोटके ठोस के आयतन से भाग कर देते हैं, उत्तर हो जाता है। बढ़े आगे, अगला सवाल, सवाल संख्या 6। सवाल संख्या 6 कहता है कि 18 सेंटीमीटर भुजा के घनाकार ठोस से 6 सेंटीमीटर भुजा के कितने ठोस बनाए जाएंगे। तो सिंपल बात है, 6 का आंसर कितना हो जाएगा 18 का क्यूब अब बटा में 6 का क्यूब, यानी उत्तर कितना 27 हो जाएगा। बड़े घन के आयतन में छोटे घन के आयतन से भाग कर दिए, 18 का क्यूब बटा में 6 का क्यूब। सवाल संख्या 7 देखिएगा सब लोग, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बोलिए 15 का क्यूब बटा में 3 का क्यूब। आंसर 115 सेंटीमीटर भुजा वाला घन है और उससे 3 सेंटीमीटर भुजा वाला कै वो घन बनेगा। तो बड़का आयतन में से छोटका आयतन से भाग कर दिए, हो जाएगा। अगला सवाल 8 नंबर देखिएगा सब लोग। 8 नंबर सवाल क्या कहता है, कहता है किसी द्रव से बने 3 घनों जिसकी एक भुजा क्रमशः 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है। फिर कहता है को पिघलाकर एक घन बनाया जाए तो नए घन के सभी सतह का कुल क्षेत्रफल कितना होगा, आपसे पूछा जा रहा है। बड़ा सिंपल हमें कर सकते हैं, किसी द्रव से बने 3 घनों जिसकी एक भुजा 30, 40 और 50 है को पिघलाकर एक घन बनाया जाए तो नए घन के सभी सतह का कुल क्षेत्रफल कितना है। देखिए ना, 3 गो घन है, एक की भुजा 30 है, दूसरे की भुजा कितना है 40 है और तीसरे की भुजा कितना है 50 है। हम देख सकते हैं ये भुजा दे रखा है, घन की भुजा दे रखा है, ये 30, 40 और 50। सवाल कहता है, अब देखिए घन है तो ऐसा नहीं कि घन बनाने लगिएगा अब 3 गो, जितना देर में घन बनाइएगा उतना देर में आंसर आ जाएगा, मतलब मोटा मोटी मैंने दिखा दिया। अब कहता है पिघलाकर एक गो घन बनाया जाता है, इन 3 घन को पिघलाकर एक गो घन बनाया जाता है बड़ा सा। तो क्या इस घन की भुजा आप निकाल सकते हैं? बड़ा सिंपल हम निकाल सकते हैं। कैसे, क्या सोच होगा आपका, जितना आयतन ये तीनों का उतना अकेला आयतन उसका। ये 3 पिघला करके एक बनाया जाता है, तो जितना आयतन इन तीनों का होगा उतना अकेला उसका होगा, है ना। तो क्या इसकी भुजा हम निकाल सकते हैं? अब देखिए मैंने आपको कल के क्लास में पढ़ाया था 3, 4, 5 को पिघलाने पर 6 बनता है। 3, 4, 5 को पिघलाने पर 6 बनता है, लेकिन 3 पर 0, 4 पे 0, 5 पे 0, तो वहां क्या होगा 6 पर 0, यानी कल वाला लॉजिक से भुजा कितना होगा 6 हो जाएगा। कैसे आया होगा 6? तो सिंपली इसका आयतन लिखे होंगे 30 का क्यूब प्लस 40 का क्यूब प्लस 50 का क्यूब, इन तीनों के आयतन को जोड़ दिए बराबर में एक क्यूब, एक क्यूब, एक क्यूब। सॉल्व जब करेंगे तो ए का मान कितना आएगा 60 आएगा। लेकिन इसका सॉल्यूशन नहीं करना है, सॉल्यूशन करेंगे फालतू का समय लगेगा। सीधे कल मैंने जो बताया था ना 3, 4, 5, 6 याद है, फिर 6, 8, 10, 12 आपका, तो याद रखना। अब कहता है कि नए घन के सभी सतह का कुल क्षेत्रफल कितना है, यानी आपसे पूछ रहा है टोटल सरफेस एरिया। तो आप बताइए टोटल सरफेस एरिया कितना होगा 6 इंटू ए स्क्वायर मतलब 60 का स्क्वायर। आंसर बोलिए,
216 पर 2 जीरो, 216 पर 2 जीरो, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 216 पर 2 जीरो, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आया समझ में? सीधे देखिए 3 4 5 तो 6 60 है, सीधे कर दीजिए 6 इंटू 60 का स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहता है, 9 नंबर सवाल। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि एक हाफ घन मीटर इस सोने के चादर को पीट कर, तो आप यहां पर देख सकते हैं वॉल्यूम दिया हुआ है 1/2 घन मीटर का मतलब होता है मीटर क्यूब, घन मीटर का मतलब होता है मीटर क्यूब, आधा घन मीटर क्यूब सोने की चादर को पीट कर इस प्रकार फैलाया जाता है। एक सोना का चादर है और उसी को पीट करके फैलाया जा रहा है। यह 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल को घेर लेता है। जब पीट पीट करके उसको फैलाया गया तो 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल को घेर लेता है। तो एक बात बताइए, सवाल में क्या दिया है? क्षेत्रफल बोले तो एरिया दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है। कितना दिया है जी? 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर दिया है। मैंने आपको देखिए मीटर में है क्या, 1 हेक्टेयर में मैंने कुछ पढ़ाया था डाटा क्या? 10,000 मीटर स्क्वायर, 10,000 मीटर स्क्वायर मैंने बताया था। 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर हमने आपको बताया था। तो यहां पर देखिए यूनिट सेम होना चाहिए, यहां पर आयतन मीटर क्यूब में और क्षेत्रफल 10,000 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर में। सवाल कहता है कि इस प्रकार फैली हुई चादर की मोटाई क्या है, कितना मोटा वो चादर है। इतना आयतन का एक सोना था और उसको पीट पीट करके 10,000 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में उसको फैला दिया गया। तो कह रहे मोटाई बताओ इसका कितना होगा। जैसे और कम एरिया में फैलाएंगे तो और मोटाई बढ़ेगा, जितने ज्यादा उसको पीटेंगे उतने ज्यादा वो क्या होगा आपका फैलेगा, और मोटाई क्या होगा, कम होता चला जाएगा। तो सवाल वही कहता है कि मोटाई बताओ कितना है, मोटाई बताओ। मोटाई का मतलब ऊंचाई। आप याद करिए मैंने पिछला टॉपिक में पढ़ाया था एच इक्वल टू वी बाई ए, अगर आपको याद है तो मैंने ये चीजें पढ़ाया था, याद है? एच इक्वल टू वी बाई ए, हाइट निकालना रहेगा तो वॉल्यूम में एरिया से भाग कर देंगे। नहीं तो तालाब के कॉर्नर पे गड्ढा खोदा गया था, गड्ढा से जो मिट्टी निकला था उसको रेस्ट पाच में बिछाया गया था, तो मिट्टी का लेवल कितना ऊपर उठेगा एच बताओ। तो हम लोग ये तो कहते वी बाई ए, यहां भी वही कर रहे हैं, कितना मोटाई होगा। बोलिए वॉल्यूम कितना है भाई? हाफ। और एरिया जो है वो कितना है? तो एरिया 10,000 है। तो कहां लिखाएगा? नीचे ही ना लिखाएगा, वी बाई ए, नीचे में ही लिख दिया 10,000 हो गया वी बाई ए। अच्छा ये किस में आएगा? मीटर में आएगा, नहीं आएगा। ये किस में आएगा? मीटर में, क्योंकि मीटर क्यूब ऊपर और मीटर स्क्वायर नीचे, तो मीटर स्क्वायर तो ऊपर नीचे कटिए गया, मीटर रह गया। ऐसे भी एच का यूनिट क्या होगा? मीटर में ही होगा। लेकिन ऑप्शन को थोड़ा ऑब्जर्व करिए, तो ऑप्शन सब दिया है सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में दिया है। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर 1/2 और इंटू में कितना? 10,000। आप बताइए 1 मीटर में क्या सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। तो क्या यहां पर हम 100 से गुणा कर देंगे तो क्या सेंटीमीटर बदल जाएगा? बोलिएगा जी। अब देखिए 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, और 2 से इसको काट दिए हम 5 बार में, 2 5 10। नहीं 1 जीरो से 1 जीरो काट दिए, 2 से 5 बार में। बोलिए 5 ऊपर, 5 ऊपर, और नीचे में कै गो जीरो? 3 गो जीरो। तो 3 जीरो से भाग करेंगे तो कै अंक के पहले डेसिमल? 3 अंक के पहले डेसिमल। तो 1 2 3 और यहां बैठा दे डेसिमल। देखिए कौन सा ऑप्शन में ये है? सेंटीमीटर में होगा। एच इक्वल टू वी बाई ए सिंपली लगाना है। हाँ कुछ पूछना है बोलिएगा। बोलिए। कोई पूछता नहीं है जी।
H इक्वल टू V बाई A। आगे इसके बाद अगला सवाल पे आइए। अगला सवाल 10 नंबर में एक भाषा लिखिएगा। 10 नंबर में एक लाइन लिखेंगे, घन की संख्या मिनिमम होने के लिए, 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 घन की संख्या मिनिमम होने के लिए घन का साइज नहीं, घन की भुजा, घन की भुजा मैक्सिमम होना चाहिए। लेकिन घन की संख्या मिनिमम होने के लिए, घन की संख्या मिनिमम होने के लिए घन की भुजा, घन की भुजा मैक्सिमम होना चाहिए, घन की भुजा मैक्सिमम होना चाहिए, घन की भुजा मैक्सिमम होना चाहिए। समझ रहे बात को? जैसे घन की संख्या मिनिमम होने के लिए घन की भुजा मैक्सिमम होना चाहिए। मान लेते हैं कि हमको कम से कम संख्या में घन बनाना है, तो कब बनेगा? जब बड़ा से बड़ा भुजा वाला घन लेंगे। जितने बड़ बड़ भुजा वाला घन रहेगा उतना ही कम संख्या में बनेगा। जैसा कि सवाल में कहता है कि लकड़ी का एक आयताकार टुकड़ा है। आप देख सकते हैं सवाल में, अगला क्या नंबर है? 10 नंबर है। 10 नंबर में लकड़ी का एक टुकड़ा है, इस तरीके से है, इस तरीके से लकड़ी का टुकड़ा है। ये लकड़ी का टुकड़ा है जिसकी आप देख सकते हैं बीमा है। बीमा मतलब हो गया डायमेंशन, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। कितना दिया है? 6 दिया है। फिर कितना दिया है? ये 12 दिया है। और ये कितना दे दिया है? 15 दे दिया है ना। लकड़ी का एक टुकड़ा है। आपको क्या लग रहा है? ये तीनों बीमा अलग अलग है, तीनों डायमेंशन अलग अलग है। इसका मतलब घन थोड़ी ना होगा, घनाभ होगा, क्योंकि घन की तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होता है। लेकिन यहां पर तीनों अलग अलग है, मतलब पक्का ये लकड़ी जो होगा घनाभ के आकार का होगा, नहीं होगा। लैंग्वेज पढ़िए सब लोग, क्या लिखा है? लकड़ी के एक आयताकार टुकड़े, ऐसे आयताकार ठोस कहेगा तो घनाभ समझिएगा, क्योंकि घनाभ का सतह आयत होता है। और वर्गाकार ठोस कहेगा तो क्या समझिएगा? घन समझिएगा, क्यूब समझिएगा, क्योंकि क्यूब का हर सरफेस जो होता है वर्गाकार होता है। जिसका बीमा दिया हुआ है 6, 12, 15, बीमा मतलब डायमेंशन, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है। फिर कहता है इसे बराबर घनों में इस प्रकार काटना है कि, अब इसको क्या करना है? छोट छोट घन में काटना है। लकड़ी को काटा जाता है छोट छोट घन में, है ना, कि घनों की संख्या पूर्णांक हो, मतलब लास्ट में थोड़ा सा लकड़ी बच जाए ऐसा नहीं, बचना नहीं चाहिए, पूरा पूरा घन में कटना चाहिए। ऐसे संभव कम से कम कितने घन बनेंगे? कह रहा है कम से कम कई गो घन बनेगा। तो एक बात समझिए, कम से कम घन इससे तब काटा जाएगा जब घन बड़ा बड़ा होगा। जितने बड़ बड़ घन काटिएगा उतने कम संख्या में बनेगा। तो आपको पता है क्या करना है? यहां पर 6, 12, 15 क्या करना है? मसो बता सकते हैं मसा कितना होगा? 3 होगा। मसा 3 होगा, मसा 3 होगा। और ये हो जाएगा आपका नए घन की भुजा हो जाएगा, नए घन की मैक्सिमम भुजा। बात समझिएगा, नए घन की मैक्सिमम भुजा। मैक्सिमम निकालने के लिए हमेशा हम क्या करते हैं? मौसा करते हैं। मौसा का मतलब होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे ये सब पूरा पूरा कट जाए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्योंकि हमें निकालना नया घन की बड़ी भुजा। जितने भुजा होगा घन का उतने कम संख्या में घन बनेगा। जैसे ही बोला ना कि ऐसे कम से कम कितने घन बनेंगे, जैसे ही बोला कम से कम कितना घन बनेंगे, तो हम समझ गए कि कम से कम घन तबे बनेगा जब घन का साइज क्या होगा? बड़ा बड़ा होगा। तो आखिर क्या भुजा हो सकता है? बड़ा से बड़ा
उस घन की भुजा क्या हो सकता है, तो सिंपली हम इन तीनों का क्या करेंगे, मौसा करेंगे। मौसा कब निकालते हैं, जब अधिकतम मान निकालना हो, मैक्सिमम निकालना हो, बड़ा से बड़ा निकालना हो। तो घन की भुजा कितना निकल गया, 3। अब कह रहा है बताओ घन की संख्या कितना होगा। सवाल कह रहा है घन की संख्या कितना होगा, तो क्या करेंगे, संख्या निकालने के लिए बड़का ठोस के आयतन में छोटका ठोस के आयतन से भाग करते हैं। ये भुला नहीं जाना है, संख्या जब भी निकालना हो, आपने घनाभ में भी पढ़ा था, घन में भी संख्या निकालना पड़ रहा है, बेलन शंकु गोला सब में मिलेगा, ये सारे 3D में रहता है। संख्या जब भी निकालना हो बड़ा ठोस के आयतन में छोटे ठोस के आयतन से भाग कर देंगे। बोलिए, बड़ा ठोस यहां पर क्या है, घनाभ है, तो इसका आयतन क्या होगा, तो 15 गुना 12 गुना 6 है ना, होता है LBH। और जो छोटा छोटा आप घन बनाए हैं उसका भुजा कितना है, 3 है, तो आयतन क्या होगा, भुजा क्यों, भुजा क्यों मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3। अब उत्तर बोल दीजिए, 40। देखिए 3 से 5 बार में, 3 से 4 बार में, 5 के 20 और 3 से 2 बार में 20 दूना 40। तो वही तो मैंने भाषा में आपको लिखाया है कि बड़ा से बड़ा कम से कम संख्या में घन तभी होगा जब घन का साइज क्या होगा, बड़ा से बड़ा होगा। डिवाइड कैसे किए, डिवाइड कैसे किए, बस जैसे तैसे कर दिए। 3 से 5 बार में, 3 से 4 बार में, 3 से 2 बार में, 5 गुणा 4 गुणा 2 40। संख्या निकालना है। क्वेश्चन कह रहा है कि बड़ा सा ठोस में से 3 सेंटीमीटर का छोटा छोटा घन कै गो बनेगा, है ना। तो सिंपली हम क्या करेंगे, बड़े घन के आयतन में छोटे घन के आयतन से भाग करेंगे। तो बोले दीवार में कै गो ईंट लगा हुआ है, तो सिंपली क्या करेंगे, पूरे दीवार के आयतन में एगो दीवार एगो ईंट के आयतन से डिवाइड कर देंगे, ईंट की संख्या निकल जाएगा। क्या संख्या निकालने के लिए भाग देंगे ना, नहीं देंगे, भाग देंगे। आगे बढ़िए, 11 नंबर सवाल क्या कहता है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 सवाल कहता है एक ठोस धातु के बने 3 घन का आयतन है 125 है, फिर कितना है 64 है, और कितना है 27 है। 3 ठो घन का आयतन दिया है और तीनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जाता है। तो आपको लग रहा है कि इन तीनों का आयतन बराबर होगा बड़े घन के आयतन के, क्या इन 3 को पिघलाकर एक घन बनाया जाता है, तो जितना आयतन ये तीनों का होगा उतना आयतन बड़े घन का होगा। हमने इक्वेट कर दिया। अब देखिए सवाल कहता है कि नया घन का प्रत्येक किनारा की लंबाई बतानी, प्रत्येक भुजा निकालना है। सिंपली इसको आप जोड़िए, 216 216 और यहां पर एक क्यू, तो ए का मान कितना 6 उत्तर हो जाएगा। ऐसे भी देखिए ये भुजा इसका 3 होगा, इसका 4 होगा और इसका 5 होगा, तो बनेगा 6 भुजा, उत्तर हो जाएगा 3 4 5 6। ये भी तो इनडायरेक्ट वे में वही सवाल है, 3 4 5 को पिघलाएंगे भुजा बनेगा 6, और हमसे भुजा की लंबाई पूछता, उत्तर हो जाएगा। इसमें कोई डाउट है? ये 3 ठो घन है, इसका आयतन, इसका आयतन, इसका आयतन को जोड़ के एक बड़ा सा घन का आयतन जो नया तीनों को जोड़ के बनाया गया उससे इक्वेट कर दिए, एक का मान निकल गया। कौन सा ये, इसमें डिवाइड कैसे किए, क्वेश्चन का नंबरिंग लिखा करिए। जो भी डाउट है, वॉल्यूम दिया हुआ है 1/2 मीटर क्यूब, सोना का आयतन इतना है और उसको पीट पीट करके 1 हेक्टेयर में फैला दिया गया है। तो 1 हेक्टेयर मतलब 10,000 मीटर स्क्वायर, ये यूनिट को रट लीजिएगा, मैंने पहले भी बताया है। 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, मीटर में है तो मीटर में हमने लिखने के लिए ऐसा किया।
अब हमसे कहता है कि बताइए उस सोना की मोटाई कितना होगा, है ना। तो अब क्या करेंगे, H बराबर V बाई ए कर लेंगे। H बराबर V बाई ए, हाइट निकालने के लिए वॉल्यूम में एरिया से भाग करते हैं, ये पहले मैंने आपको पढ़ा रखा है। अब देखिए वॉल्यूम बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। आप बताइए लंबाई गुना चौड़ाई को हम आधार का क्षेत्रफल नहीं कहते हैं, आधार का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो अब अगर आपसे कोई पूछेगा H बताओ, तो H बराबर क्या होगा, V आई जो ए है ना गुना में, H के साथ जो गुना में ए है वो इधर किस में आ जाएगा, भाग में, तो हो गया H बराबर V बाई ए। H बराबर V बाई ए हो गया आपका। आप सब में लगा सकते हैं इसे। आप बताइए घन का आयतन क्या होता है, बोलिए घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू। घन का आयतन होता है भुजा क्यू, मतलब क्या, ए स्क्वायर इंटू ए। अब बताइए ए स्क्वायर को आधार का क्षेत्रफल नहीं कहते हैं। आप बताइए घन है, जैसे ये घन है, तो घन का आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, सिर्फ इसका क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा स्क्वायर ना होगा, ये वर्ग है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा स्क्वायर। तो ये आपका क्या है, क्षेत्रफल ही तो है आधार का, और ये क्या ऊंचाई है। अरे घन में सब बराबर होता है, लंबाई भी ए, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है। तो बताइए यहां पर हो गया वॉल्यूम, गुना में ए एरिया था उसको ला दिया नीचे। ए का मतलब क्या, ए मतलब क्या, इस घन की ऊंचाई। घनाभ में एच होता है और इसमें क्या होता है, ऊंचाई को ए ही कहते हैं, लंबाई भी है, ऊंचाई भी है, चौड़ाई भी है। तो यहां पर कह सकते हैं ए का मतलब क्या होता है, ऊंचाई, एच हो गया, तो एच बराबर V बाई ए यहां भी हो गया। आप बेलन का आयतन बता सकते हैं, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। एक बात बताइए, बेलन का आधार कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। बेलन का आधार वृत्ताकार होता है और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो आप बताइए पाई आर स्क्वायर को एरिया कहेंगे कि नहीं कहेंगे। अब ए को नीचे भाग में ला दिए तो V बाई ए क्या हो गया, H हो गया, H इक्वल टू V बाई ए। नहीं, तो हाइट जब भी निकालना हो तो शॉर्ट में आप V बाई ए यूज कर सकते हैं, वॉल्यूम में एरिया से भाग कर देंगे। तो वॉल्यूम हो गया कितना, 1/2, और एरिया कितना दिया है, 10,000। तो 10,000 को नीचे ही तो लिखना है, तो 2 के साथ यहां बगल में लिख देंगे। अगर यहां बट्टा में 10,000 करेंगे तो यही गुना होगा आपका ये, तो ये हो गया। लेकिन इतना ये मीटर में है, सेंटीमीटर बदलने के लिए 100 से हमने गुणा किया, 1 0 ऊपर नीचे काटा, फिर 2 से 5 बार में 5 और नीचे में 3 गो 0, तो 3 0 से 5 में भाग देंगे तो 1 2 3 अंक के पहले डेसिमल बैठ जाएगा, ऑप्शन जो भी होगा। बढ़े आगे, चलिए आइए आप 12 नंबर सवाल। 12 नंबर देखिए क्या कहता है, कहता है 3 घन जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है एक दूसरे के सिरे से मिलाकर रखे गए हैं। फिर कहता है कि इस प्रकार बने घनाभ का टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा। पहले वो सवाल कराया था इस तरह का, 3 ठो घन है, अब प्रत्येक का भुजा कितना है, 5 है ना, प्रत्येक का भुजा 5 है, सटा के रखा गया है 5 5 5। 3 गो घन को जब सटाएंगे तो घनाभ बनेगा कि नहीं बनेगा, घनाभ बनेगा। तो घनाभ की लंबाई कितना, 15, और चौड़ाई और ऊंचाई 5 होगा। मैंने क्या बोला था कि लंबाई बदलता है लेकिन चौड़ाई ऊंचाई ज्यों का। अब घनाभ की लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है, तो कहता है टोटल सरफेस एरिया नहीं निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। सवाल संख्या 13 देखिए क्या कहता है, एक हौज की लंबाई 10 मीटर तथा चौड़ाई 8 मीटर है। हौज की लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है, इसमें 2 मीटर भुजा के घनाकार पत्थर डाल देने पर हौज में रखा पानी कितना ऊपर उठ जाएगा, यही आपसे पूछता है। 2 मीटर भुजा के पत्थर को डाल देंगे तो कितना पानी ऊपर उठेगा। नहीं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपने पढ़ा है, उसमें आपने क्या पढ़ा है कि जितना आयतन का ठोस हम अंशतः या पूर्णतः डालेंगे उतना ही आपका पानी विस्थापित होगा, उतना ही पानी ऊपर उठेगा। इसका मतलब ये हुआ, बताइए हौज की लंबाई कितना 10,
चौड़ाई कितना 8 और ऊंचाई नहीं पता है, h लिख दिया। बराबर हो गया इधर ठोस का आयतन, है ना, कितना 2 का क्यूब हो गया, 2 का क्यूब हो गया। ये हो गया ठोस का आयतन। ये हो गया विस्थापित पानी का आयतन, विस्थापित पानी का आयतन। क्या होगा, ये दोनों बराबर होगा। ये भी एक नया सवाल है, ये खूब मिलेगा आगे आपका। जब भी कोई ठोस को आप डालिएगा पानी में, थोड़ा डालिए या पूरा डालिए, मतलब जितना डालिएगा उतना ही पानी ऊपर उठेगा, उतना ही आयतन का पानी ऊपर उठेगा। मान लेते हैं ये 10 मीटर क्यूब का एक बड़ा सा गोला है, मान लेते हैं, है ना, सेंटीमीटर क्यूब का, 10 सेंटीमीटर क्यूब का। अब उतना उसको हम डाल देंगे अंदर, तो जाहिर सी बात है पानी का जगह जब ये ले लिया तो पानी उतना ऊपर उठेगा ही उठेगा आपका। तो वही चीज है, ठोस का आयतन बराबर विस्थापित पानी का आयतन। विस्थापित का मतलब हो गया ऊपर उठा हुआ, जितना पानी ऊपर उठा है। पूरे कंटेनर का आयतन नहीं, ऐसा नहीं कंटेनर में जितना पानी है सबका आयतन नहीं, जितना ठोस आप डाले हैं वो ठोस का आयतन के बराबर पानी विस्थापित होता है, नहीं ठोस का आयतन बराबर विस्थापित पानी का आयतन। तो पानी का विस्थापन तो पूरे में होगा, पूरा। जैसे मान लेते हैं आपका एक बाल्टी है, बाल्टी में पानी रखा है, इतना छोटा अगर कुछ हम ठोस डालेंगे तो पानी का जो लेवल, ऐसा नहीं कि इतने में सिर्फ उठेगा, पूरा जितना ऊपरी सरफेस है सब पर उठेगा आपका पानी, ऊपर उठेगा। तो विस्थापित पानी का आयतन तो लंबाई गुना चौड़ाई और कितना ऊपर उठा उसको हम h मान लिए। अब बराबर ठोस का आयतन 2 का क्यूब। चलिए उत्तर हो गया जी, बोलिए 2 का क्यूब, 8 से 8 खत्म। तो h बराबर कितना, 1/10 मीटर, सब मीटर में है, लेकिन ऑप्शन सेंटीमीटर में दे रखा है। तो दिक्कत क्या है, 1/10 मीटर है, 100 से गुणा कर दिया तो सेंटीमीटर हो गया, 1 0 ऊपर नीचे खत्म। आंसर कितना, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। कुछ पूछना है बोलिएगा। तो 13 सवाल तक हम लोग किए, बाकी इसमें जो है 5 सवाल 4 सवाल और बचा हुआ है, उसको करके हम लोग कल स्टार्टिंग का 5-7 मिनट में और बेलन का थ्योरी स्टार्ट करेंगे, है ना। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में। पहले गर्ल्स निकलेगी जल्दी से। चलिए निकलिए आप लोग।